औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यौम पैदाइश 18/10/1965। 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर बम्बई में पैदा होने वाले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन इन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ़ रिलीजन में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। उन्होंने 1991 में बम्बई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक अदारे की बुनियाद रख दी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़ुबान में लकनत थी और वो अक्सर दुआए मूसवी रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की घिरा खोल दे, मेरी बात की समझ के लोग मेरी बात को समझ लें, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी लकनत ज़दा ज़ुबान में ऐसी तासीर डाली कि इसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बरे-आज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में उन्होंने 20 मुल्कों में ज़ायद बड़े अवामी इज्तिमात से ख़िताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता महाभारत से तकाबल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अज़ीम इस्लामी मुबल्लिग मुहक्किक अहमद दियात से मुतासर हुए थे, जिनके साथ इनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि दियात ने इन्हें दियात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में इनका ईसाइयों के नामी ग्रामी आलम विलियम कैम्पबेल के साथ कई घंटे तवील मुनाज़रा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इस मुनाज़रे का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मुनाज़रा एक अमेरिकी TV चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम अज़ कम 34,000 लोगों ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस मुनाज़रे के बाद हर जगह इन्हें तकाबले इद्यान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह इन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूँ भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फ़िक्र लाहक हुई कि इनके लोग भी गाहे बगाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूँ 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलम रवि शंकर के साथ इनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मज़हब के मौजू पर मुनाज़रा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंज़र देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने बम्बई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़हब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज बल कर रह गया। इन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की मुहिम अरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी थी। उन्होंने ये कहकर कि डॉक्टर ज़ाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मज़हब का तकाबल करके इनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करके इसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक़्क़द करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द ना हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन के मुसद्दक़ डॉक्टर ज़ाकिर की दावत का सिलसिला इनके पीस TV वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के ज़रिए जारी रहा। पीस TV ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इनके नाज़रीन की तादाद 10 करोड़ से तजावज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस TV इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाज़रीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी ज़ुबान में चैनल की नशरियात का आगाज़ किया। डॉक्टर ज़ाकिर के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला
इस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की, तो जहां मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लग कादियानियों और मकामी हुकूमतों के लिए ख़तरा हैं, जो इन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज़ ने रखी, वही अब तक इसकी खूब आबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद तावन से पाल पोस रहे हैं। 2010 में ही भारतीय नशरियाती अदारे इंडियन एक्सप्रेस ने इन्हें मुल्क की 90वीं बाअसर शख्सियत करार दिया, तो 2011 में इनका दर्जा 89 था। कबल अज़ीम 2009 में इन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने इन्हें दुनिया की 562 तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। इनकी इन्हीं खिदमात के एजाज़ में 29 जुलाई 2013 को इन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की जानिब से 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार देकर बैनुल-अक़वामी कुरान अवार्ड दिया गया, जिसके साथ इन्हें 7.5 लाख दिरहम इनामी रकम मिली, जो उन्होंने पीस टीवी के लिए वक्फ की। इसी साल ने मलेशिया के बादशाह ने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। 16 जनवरी 2014 को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इस्लाम के लिए खिदमात पर शारजा अवार्ड से नवाजा। 25 अक्टूबर 2014 में इन्हें गैम्बिया के यौम आज़ादी की वाहद मेहमान ख़ुसूसी बनाकर मदऊ किया गया। यहाँ इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई। 1 मार्च 2015 को सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़ुद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा तमगा शाह फैसल अवार्ड अता किया, जिसके साथ मिलने वाली 7.5 लाख रियाल की इनामी रकम उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अतिया कर दी। इस वक्त फ़ेसबुक पर इनका पेज मुस्लिम दुनिया की तमाम शख्सियात में सबसे मकबूल और सबसे ज़्यादा तेज़ी से पसंदीदगी हासिल करने वाला एजाज़ रखता है, जो 1.5 करोड़ से ज़ायद लाइक्स ले चुका है। और अब तक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट्स की तादाद 62 लाख है, जो दुनिया वाहद मुस्लिम है कि इसकी इतनी वेबसाइट मौजूद है। और 2020 में अल जज़ीरा न्यूज़ के सर्च के मुताबिक 2016 से 2020 तक 11 लाख गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया। और एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दिन में तकरीबन 18 घंटे स्टडी अब भी रखता है। और 1 जुलाई 2016 को ढाका में दहशत गर्दाना हमले के बाद इस्लाम दुश्मन बंगाली और भारतीय मीडिया ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ अब तक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा कर रखा है। एक हमला और ने इनका फ़ेसबुक पेज लाइक कर रखा है और इसने इनके खिताबात इंटरनेट पर शेयर किए थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पहले इनके चैनल और फिर तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी, तो वही कुछ अब भारत में हो रहा है। इनकी आवाज़ को पाबंद सलासल करने के लिए भारत के चोटी के दिमाग और सारी मशीनरी दिन रात सर तोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। इनके ख़िलाफ़ नई कानून साजी की जा रही है, रास्ते बंद करने के लिए दिमाग लड़ाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पंडितों ने इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और मुस्लिम उलमा को इस्तेमाल करके इनके ख़िलाफ़ फतवे शाया किए और हुकूमत से जलावतनी पर मजबूर किया। मलेशिया के सरबराह हुकूमत महातीर मोहम्मद ने दावत दी और मलेशियन शहरियत दे दी और यूँ मलेशिया मुंतकिल होकर अपनी दावती काम को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत डाले और इस्लाम की दावत के लिए ज़िंदा सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।